बांग्लादेश एक बार फिर उबाल पर है। सड़कों पर गुस्सा है, भारत विरोधी नारे और हवा में डर का माहौल। एक नाम, एक मौत और कई सवाल। इस पूरे तूफान के केंद्र में है उस्मान हादी, वही उस्मान हादी जो शेख हसीना का कट्टर राजनीतिक विरोधी था, जो जुलाई 2024 के छात्र आंदोलनों में एक आक्रामक और भड़काऊ चेहरे के तौर पर उभरा और जिसकी राजनीति की धुरी थी भारत का विरोध करना। नमस्कार, मैं पूजा ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। 12 दिसंबर 2025 हमले से कुछ घंटे पहले उस्मान हादी ने फेसबुक पर एक ऐसा नक्शा पोस्ट किया जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। उस नक्शे में भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश का हिस्सा दिखाए गए थे। वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को काटना चाहता था। भारत को तोड़ना उसका सपना था। यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, यह भारत के संप्रभुता को चुनौती थी। यह क्षेत्रीय शांति के लिए खुला उकसावा था। इस पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद ढाका की सड़कों पर कुछ नकाबपोशों ने उस्मान हादी पर गोलियों की बौछार कर दी। हमले के बाद हादी की हालत नाजुक थी, उसे सिंगापुर ले जाया गया। 6 दिन तक जिंदगी और मौत की लड़ाई चली और फिर मौत की खबर ने पूरे बांग्लादेश को झकझोर दिया। उस्मान हादी की मौत एक चिंगारी बन गई। ढाका से लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। प्रदर्शन अब नारेबाजी तक सीमित नहीं रहे। देश के 2 सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलोक के दफ्तर पर हमले हुए, उसे आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के जो संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके आवास को और आवामी लीग के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। इन सब के बीच ढाका के भालुका इलाके से एक और डरावनी खबर आई। धर्म से जुड़े आरोपों के बीच एक हिंदू युवक की उन लोगों ने जान ले ली। बीबीसी बांग्ला के रिपोर्ट के मुताबिक घटना गुरुवार रात की है। पुलिस कहती है कि जांच जारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल है और ये हमेशा देखा गया है कि बांग्लादेश में जब भी इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं तो सबसे पहला अटैक हिंदुओं पर किया जाता है। भारत विरोध और खतरनाक नारों के बीच प्रदर्शनकारियों का दावा है कि हादी की मौत के जिम्मेदार देश छोड़कर भाग चुके हैं, भारत ने उन्हें पनाह दिया है। इस दावे के आधार पर कुछ कट्टर गुटों ने कूटनीतिक संस्थानों के खिलाफ भड़काऊ और खतरनाक नारे लगाए गए। भारत को लेकर नफरत की वही भाषा गढ़ी गई जो उस्मान हादी सोशल मीडिया पर बोता रहा। आज बांग्लादेश 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ रहा है, कानून व्यवस्था की, सामाजिक संतुलन की और राजनीतिक स्थिरता की। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हालात काबू में आएंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश नफरत की इस राजनीति से खुद को अलग कर पाएगा या फिर ग्रेटर बांग्लादेश जैसे सपने पूरे देश को और गहरी आग में झोंक देगा। यह कहानी सिर्फ उस्मान हादी की नहीं है, यह कहानी है सोशल मीडिया से पैदा हुई उस राजनीति की जो सीमाओं को लांघ चुका है, संस्थानों को और इंसानियत को चुनौती दे रही है। बेलगाम हालात में अब लगाम कौन कसेगा, इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। अब बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।